और चूहा। जंगल जहाँ भरे पड़े हैं पहाड़, पेड़, पंछी और प्राणी। आओ दोस्तों, आज सुनते हैं जंगल के राजा शेर और नन्हे चूहे की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। स्ट्रॉबेरी। नन्हा मुन्ना रही हूँ, जंगल का सिपाही हूँ। सबसे लंबी मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम। ओह, कौन है भाई? कौन है जो मेरे रास्ते में आने की जरूरत कर रहा है? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। मगर ये याद रखना, मैं हूँ कराटे मास्टर चूहा चिंग। और मैं हूँ जंगल किंग। नमस्ते महाराज। तो क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं महाराज। सबसे लंबी किसकी दुम? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था महाराज। सबसे लंबी तो आपकी ही पूंछ है। मेरी देखो कितनी छोटी है। अच्छू। भागो। जंगल के राजा से गुस्ताखी, अब तुम्हारा खेल खत्म। गुस्ताखी माफ कर दीजिए महाराज। मैं ये एक दिन आपके जरूर काम आऊंगा। तुम कितने छोटे हो, तुम मेरे क्या काम आओगे? महाराज, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, अब रोना बंद करो। चलो, तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ये याद रखना, पूंछ तो सबसे लंबी और ताकतवर मेरी ही है। जाओ। शुक्रिया महाराज, मैं आपका ये एहसान एक दिन जरूर चुकाऊंगा। कुछ दिन बाद शेर रोज की तरह शिकार करने निकलता है। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते गड्ढे में गिर जाता है। अरे, ये तो महाराज की आवाज है, मगर महाराज कहाँ है? वो रहे। अरे महाराज, कैसे हो आप? और इस जाल में लटक कर क्या कर रहे हो? ओलंपिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मजाक करते हो महाराज? मैं कुछ मदद करूं? तुम क्या मदद कर सकते हो मेरी? चूहा हूँ मैं, काला काला तोड़ सकता हूँ हर एक जाला। दांतों को मेरे धार ऐसे, काटे रस्सी तलवार जैसे। क्या तुम ये जाल तोड़ सकते हो? शिकारी ने मुझे जाल में फंसा दिया है। अब देखो मेरा कमाल। आइयो, सुको सुको। महाराज पकड़े रहना, अब जाल टूटने वाला है।
महाराज, पूछ तो आपकी सबसे बड़ी है, मगर कुछ काम ना आई। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। आज मैंने सीखा किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना हुनर होता है। चलो दोस्त, जंगल की सैर करते हैं। कितनी धूप है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, जंगल का सिपाही हूँ, सबसे लंबी। ओह, तेरी दुम। मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझे। हर किसी के पास अपना एक हुनर होता है। आलसी गधा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने बहुत सारे पालतू जानवर पाल रखे थे, जो कि बहुत ही वफादार और कुशल थे। उन सब में बस एक ही जानवर ऐसा था जो बहुत ही आलसी और कामचोर था। आइए हम सब आज इस आलसी गधे की कहानी देखते हैं। अरे ये आलसी गधा अभी तक सो रहा है क्या? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। उसे आज नमक के बोरे ढोने हैं। मालिक, मैं जाकर देखता हूँ। ओह, आलसी गधे, जल्दी उठो, तुम्हें आज नमक के बोरे ढोने हैं। तुम जाओ, मुझे कुछ देर और सोना है। इस आलसी गधे की अभी नींद भगाता हूँ। ये बंदर हमेशा मालिक की चापलूसी करता रहता है। इसे एक दिन भारी बोझ उठाना पड़ जाए ना, तब इसे पता चलेगा कि बोझ उठाना कितना मुश्किल काम होता है। हम कुछ दिनों के लिए नमक का व्यापार करेंगे। जी मालिक। शाबाश! इतना सारा काम पड़ा है और तुम दोनों को मजाक की पड़ी है। बंद करो। व्यापारी और गधा बाजार की ओर निकल पड़े। गधा अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्दी करो। मालिक, मैं बहुत थक गया हूँ। अपना आलसीपन मत दिखाओ और जल्दी चलो। गधे के थकने का नाटक मालिक के सामने नहीं चल पाया। ओह, कितनी गर्मी है। पानी में एक डुबकी लगा लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे वाह, बोझ तो बहुत कम हो गया है। बेवकूफ गधे, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? सारा नमक पानी में घुल गया है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं फिसल गया। ठीक है, पर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं मालिक। निराश व्यापारी गधे को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। मुझे ये जबरदस्त तरकीब पहले क्यों नहीं सूझी? गधे को अब समझ आ गया था कि पानी में भीगने के बाद बोरों का भार कम हो जाता है, इसलिए वो रोज जानबूझकर फिसलता और पानी में भीग जाता। 2-3 दिन से कितना नुकसान चल रहा है। ए गधे, आज जरा संभल कर चलना, मालिक के बोरियों को बर्बाद मत होने देना। आलसी गधे को मालिक के नुकसान से कोई लेना देना नहीं था। वो रोज की तरह पानी में जाकर डुबकी लगाता था। अरे नहीं। क्या करे मालिक, आज बहुत ही ज्यादा फिसलन है यहाँ।
क्या हुआ मालिक? मुझे लग रहा है कि गधा जानबूझकर गलती कर रहा है। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दाल में कुछ तो काला है। वो हमेशा एक ही जगह पर फिसलता है और सारे नमक के बोरे खराब हो जाते हैं। गधे को सबक सिखाने के लिए व्यापारी और बंदर को एक तरकीब सूझती है। इस बार वो दोनों नमक की जगह बोरों में रुई भर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आज उस आलसी गधे को मजा चखाऊंगा। आज तो बोरों का भार बहुत ही कम है। पानी में डुबकी लगाने के बाद तो ये और भी कम हो जाएगा। किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हंसना बंद करो और काम पर लगो। आज देखते हैं तुम क्या करते हो। ये बोरों का भार कम क्यों नहीं हो रहा है? रुई ने बहुत सारा पानी सोख लिया था, जिसके कारण बोरों का भार 10 गुना बढ़ गया था। गधा इस भार को नहीं सह पा रहा था। तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अब तुम्हें अच्छा सबक मिला है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। उस दिन के बाद गधे ने अच्छा सबक सीख लिया और कभी भी फिसलने का नाटक नहीं किया। फिर चाहे आए नदी में बाट, गधा ले जाता बोरिया संभाल। आज हमने सीखा कि हमें हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। आलसपन से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती है।